लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं डॉक्टर ममता मई प्रियदर्शनी जुड़ रहे हैं, जो किसानों के समस्याओं पर चर्चा करते रहती है, उनके निदान पर चर्चा करते रहती है। आज हम बात करेंगे जीएम मक्का के ऊपर। और मैम, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए और किसानों के विषय में चर्चा। सबसे पहला सवाल ये होगा कि ये निफ्टेम के अध्ययन में ऐसे क्या बात है कि पर्यावरण विद से लेकर के तमाम संगठन भारत के जीएम मकई को लेकर के हंगामा कर रहे हैं? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और मैं आपके चैनल का पहले बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ कि इस तरह के जो विषय जो छुपा छुपी हो रहा है उसको आपने सामने अपने चैनल के माध्यम से उठाया है। अभी विगत 2 दिन पहले निफ्टेम ने पाया है, जिसको साइंस डाइजेस्ट नाम की पत्रिका है, उसमें प्रकाशित भी हुआ है ये रिसर्च। उसमें ये पाया गया है कि जीएम जिसको भारत में इंपोर्ट करने की और फसल करने की परमिशन नहीं है, 2021 में ये गवर्नमेंट की तरफ से आया था कि आपको जीएम मक्का के लिए प्रॉपर आपको रेगुलेटरी बनाया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी जो तमिलनाडु के पास से निफ्टेम ने 34 सैंपल्स कलेक्ट किए, उसमें ये पाया गया है कि 15%, मैं फिर से दोहराती हूँ, 15% मेज में जीएम मक्का के ट्रेसेस पाए गए और 20% में उसकी आइडेंटिटी बिल्कुल वैसी थी जीएम मक्का की तरह ही। अब जो ज्वलंत मुद्दा ये है कि जब हमारे यहाँ जीएम मक्का की परमिशन नहीं है, उस पे प्रॉपर शोध नहीं हुआ है, भारत के पर्यावरणविद से लेकर के जो रिसर्च वाले जो जीएम मक्का को नहीं प्रमोट करने देना चाहते हैं, सब घबराए हुए हैं कि जब परमिशन नहीं है तो ऐसे आयात कैसे हुआ। अगर या तो ये आयात हुआ है चोरी छुपे, अगर ऐसा भी हुआ है तो हमारी जो नियामक संस्थाएं हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटीज है, उन पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आ गया है। या फिर कुछ एक्सपेरिमेंटल डेटा जो है, जहां वो लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उसमें से मार्केट में आया है। पर सबसे बड़ा मुद्दा जो मैं किसानों के तरफ से ये उठाना चाहती हूँ कि अगर ऐसा हुआ है तो हमारे जो पूरी फसल है, मक्के की फसल, सब में जीएम के ट्रेसेज आने के पूरे चांसेज हो सकते हैं। हमारी पूरी की पूरी जो इंडस्ट्री है, से लेकर के पर्यावरण, सब पे, स्वास्थ्य पे एक खतरा मंडरा रहा है, जिसको अनदेखा नहीं किया जा सकता और सरकार को इस पे त्वरित कार्रवाई करने की जरूरत है और इस तरह की चीजों को रोकने की जरूरत है। दूसरा सवाल यह है कि जीएम फसलें क्या होती है? भारत में जीएम फसलों को लेकर विवाद क्यों है? ये किसानों के उपभोक्ताओं और पर्यावरण को कैसे प्रभावित कर सकता है? जी बिल्कुल, हम अब उस पे आना चाहेंगे कि जीएम मक्का ने एक जेनेटिकली मॉडिफाई करके इस तरह के ट्रेड डेवलप किए जाते हैं, जिससे उसमें जैसे कीड़े होते हैं जो उसको नुकसान पहुंचाते हैं, वो मर जाए और साथ ही साथ जो है सो फसल ज्यादा हो। ऐसा जीएम मक्का के जो प्रो है उनका ऐसा मानना है। लेकिन बहुत ज्यादा इस पे शोध नहीं हुआ है और अगर विदेशों में पर्टिकुलर किसी कीड़े के ट्रेट को लेकर के बनाया गया है तो वो हमारे देश में उसको आने के पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या जेनेटिकली संशोधित मक्का है, क्या यह हार्मफुल नहीं है। अगर इसको पर्टिकुलर ट्रेट, कीड़ों के ट्रेट को मारने के लिए बनाया गया है, लेकिन साथ साथ ऐसा भी स्टडीज आ रही है कि वो जो हमारे यहाँ लाभदायी जो कीड़े होते हैं, कीट होते हैं, उनको भी नुकसान पहुंचा सकता है। क्रॉस पॉलिनेशन एक टर्म है, जिसमें क्या होता है कि आपका कोई भी जीएम मक्का अगर आपने उपजाया, उसके पॉलिनेशन के दौरान उसके दूसरे जो हमारे ट्रेडिशनल पारंपरिक मक्के हैं उसमें भी जा सकता है। तो इस तरह से तो पूरा का पूरा हमारा भारत में जो हम बात करते हैं कि हम बिल्कुल नॉन जीएम मक्का को प्रमोट कर रहे हैं, पूरी यूरोपियन कंट्री हमसे आयात करती है इस मक्का को, क्योंकि हम लोग जो है सो नॉन जीएम को प्रमोट कर रहे हैं। हमारी पूरी की पूरी मक्के की इंडस्ट्री खराब हो जाएगी, पारिस्थितिकी में असंतुलन पैदा होगा। और नेक्स्ट सवाल ये होगा मैम, यदि भारत जीएम मकई को अपनाता है या अस्वीकार करता है तो इससे वर्ल्ड लेवल पर, वर्ल्ड मार्केट जो है, क्या आर्थिक प्रभाव पड़ेगा? ये सवाल जो है बहुत से बात इसलिए करनी चाहिए क्योंकि अगर हमारे यहाँ शोध नहीं है और अगर हम जीएम मक्का को लेकर के भारत में आते हैं, पहले बीटी कॉटन आया था बहुत लंबे समय पहले, उसका हश्र देख चुके हैं। लोगों को लगा कि पता नहीं ये हमारी प्रोडक्शन को कितना बढ़ा देगा, हम लोग बहुत, हमारी इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो जाएगी, हमारा आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। पर अल्टीमेटली ये हुआ कि फसल उतनी की उतनी रही, फायदा हुआ
ऐसा मैं नहीं कहूँगी फायदा नहीं हुआ, पर उनको फायदा हुआ जो हमारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, उन्होंने खूब जम के ये बीज बेचे और आज जीएम में भी यही हो रहा है। अगर हम जीएम मक्का को यहाँ लाते हैं, बाहर के लोगों का जो हमारे पारंपरिक खेती यहाँ मक्के की होती है उसको छोड़ करके बाहर की जो विदेशी कंपनियां हैं वो पेटेंट लेके आएंगी। उनके सीड आपने एक बार लगाया, दोबारा लगाने के लिए फिर से आपको उन पर निर्भर रहना पड़ेगा। तो हम भारत को आत्मनिर्भरता की तरफ लेके जा रहे हैं। किसानों को गुलाम नहीं बनाना है हमें विदेशी कंपनियों का। हाँ बिल्कुल, इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं दे रहे हैं, इकोनॉमिकली आप उनको परतंत्र बना रहे हैं। तीसरा सवाल ये होगा कि जीएम फसलें जो है इससे क्या नुकसान है, कितना खतरा है, जीएम तकनीकी और जैव विविधता को कैसे प्रभावित कर सकती है? हाँ, और दूसरा जो जैसे आपने कहा कि इसके खतरे, बहुत सारी स्वास्थ्य की स्टडीज अभी है जिसमें ये पाया गया है कि इसमें जो जीन संशोधित किया गया है उसके बाद कैंसर, एलर्जीज, स्किन डिजीज जैसे कई खतरे हो सकते हैं इंसानों के लिए। और साथ में जैसे मैंने पहले भी कहा कि लाभदायी जो कीड़े हैं, अगर मधुमक्खियां हैं, इन सबको इसका प्रभाव पड़ा और वो सब नहीं रही तो हमारा पूरा पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन पैदा हो जाएगा, जो हमारी आने वाली पीढ़ी इसके लिए हमें कभी माफ नहीं करेगी। अभी हमें ये लगेगा कि हम बहुत ज्यादा मक्का उपजा लेंगे, उसके बाद हम विदेशों में खूब सारा निर्यात कर पाएंगे, पर ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जैसे यूरोपियन कंट्रीज है, वो नॉन जीएम मक्का को ही प्रमोट करते हैं। हमें बिजनेस तभी मिलता है क्योंकि हम नॉन जीएम हैं। अगर हमने जीएम मक्का को अपना लिया और अगर हमने उसका उपजाना शुरू कर दिया तो यूरोपियन कंट्रीज हमसे माल लेना बंद कर देगी। साथ में जो हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री है, जैसे चिकन है, वो सब क्या करेंगे, उन सब जीएम बीज को खाएंगे, पूरी की पूरा ट्रेड जीएम हो जाएगा, जो ये बिल्कुल शोचनीय विषय है। अगर इतना ही अच्छा जीएम मक्का होता तो यूरोपियन कंट्रीज क्यों नॉन जीएम को प्रमोट कर रही है। साथ में जो भी स्वास्थ्य के लिए सोच रहे हैं, पीछे मेक्सिको ने भी बंद किया था, अभी कई कंट्रीज ऐसा जब हैं कि हम पुनः अपने नॉन जीएम की तरफ जा रहे हैं और उसमें हम जीएम को भारत में ला करके हम कोई अनुसंधान का, ऐसा नहीं है कि हम हमारे शरीर पे ये चीजें एक्सपेरिमेंट होता रहे। और नेक्स्ट सवाल ये होगा कि भारत के कृषि चुनौतियों को हल करने के लिए जीएम फसलें जो है क्या वैकल्पिक है? ये जीएम फसलों के बिना भी आज भारत जो है सो वन ऑफ द मोस्ट, मतलब बहुत अच्छा निर्यातक रहा है मक्के का। यूरोपियन कंट्रीज में जीएम नहीं है, उसके बाद भी ब्राजील में, यूरोप में बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता रहा है। 2023 का भी अगर देखें तो बहुत अच्छा प्रोडक्शन हुआ है। जब भारत के पास सारी सुविधाएं R&D मौजूद है, अगर हमारे इतने कृषि अनुसंधान केंद्र हैं, वो इस पे रिसर्च करें, नॉन जीएम जो उपजा रहे हैं किसान, उनको इंसेंटिव्स दे, उनको सब्सिडी दे उनके बीजों के लिए, सिंगल क्रॉस जो ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं वैसे बीजों को मार्केट में लेकर के आए और लोगों को ऐसे बाजार की तरफ प्रोत्साहित करें कि आप नॉन जीएम उपजाएं, बस बशर्ते कि हम मानव जाति के लिए एक खतरा पैदा करें दूसरों की बातों में आकर के और कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों के गफलत में आकर के हम अपने देश के जो हमारे नौनिहाल है उनके साथ, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना अनुचित है। थैंक यू सो मच मैम, आपको मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने कई सारे सवालों का जवाब दिया, किसानों की समस्याओं का निदान दिलाया और कैसे किसानों को आर्थिक फ्रीडम मिले, इन सारे मुद्दों पर बात किया। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।